साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता महाकाली को प्रसन्न करने के दो बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन दोनों बीज मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो माता महाकाली की आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी, प्रसन्न रहेगी माता महाकाली अगर आप इन दोनों बीज मंत्रों का जाप करते रहेंगे। और जो भी भक्तजन इन बीज मंत्रों का जाप करेगा तो उनको कोई तामसी भोग प्रसाद देना भी नहीं पड़ेगा माता महाकाली को भेंटा के रूप में। आप अपने घर के बने मंदिर में ही इसका पूजन कर सकते हैं, इसकी आराधना कर सकते हैं माता महाकाली की। और जो भी भक्तजन इन बीज मंत्रों का जाप करेगा श्रद्धा से, प्रेम से माता महाकाली जी के इन बीज मंत्रों का, तो आपके मन की जो भी इच्छा होगी, आपको जो भी फल चाहिए, माता रानी आपकी इच्छा पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और इसके लिए आपको कोई तामसी भोग प्रसाद नहीं देना पड़ेगा, वैष्णव भोग से ही माता रानी प्रसन्न होती रहेगी। और इसका आपने हवन भी करना है, वो भी वैष्णव रूप में। आप इन जो बीज मंत्र हैं इन्हीं का आपने हवन भी करना है। इससे आपके घर को पूरी तरह से माता रानी शुद्ध बना देगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देगी अगर आप श्रद्धा से इस बीज मंत्र का जाप करते रहेंगे। माता रानी के भक्तजन जो भी इन बीज मंत्रों का जाप करना चाहता है माता महाकाली के, तो ये वैष्णव रूप में है। और जो भी हम वैष्णव रूप में किसी का भोग प्रसाद देते हैं जैसे माता महाकाली का, तो माता महाकाली की सरसों की तेल की जोत भी जलती है। लेकिन ये जो बीज मंत्र हैं इसके लिए आपने देसी घी की जोत जलानी है। देसी घी की जोत जलाएं और माता रानी को वैष्णव ही भोग प्रसाद अर्पण करें। इसकी जो भेंटा होगी, जो इसका भोग प्रसाद होगा और जो ये बीज मंत्र है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल साधना और समाधान से नए जुड़े हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भी भक्तजनों ने ये इस बीज मंत्र का, माता महाकाली के इन बीज मंत्रों का जाप करना है श्रद्धा से, तो आपके घर में कोई भी ओपरी पराई किसी प्रकार की भी आपको समस्या है तो ये इस समस्या को माता महाकाली की कृपा से आप दूर कर सकते हैं इन बीज मंत्रों का जाप करने के बाद। लेकिन इन बीज मंत्रों का जैसे आपने जाप करना है तो उसकी जो विधि मैं बता रहा हूँ भोग प्रसाद की, अगर आप वैसे ही देंगे तो आपकी कोई भी समस्या है उससे आप बिल्कुल राहत पा सकते हैं। इनका भोग प्रसाद माता महाकाली का अगर आप विधि से देंगे, वो विधि और जो ये मंत्र हैं माता महाकाली के, वो मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भक्तजनों आपने भोग प्रसाद में क्या करना है, माता महाकाली के नाम का देसी घी का हलवा बनाएं, देसी घी की देग बनाएं। और जब माता महाकाली की जोत जगाएं, जल की गड़बी या जल का कमंडल माता रानी के जोत के पास रखें, उसमें गंगा जल डालें और गंगा जल से पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के बाद, धूप दीप देने के बाद, गणेश जी महाराज का ध्यान धरने के बाद, धरती माता का पूजन करने के बाद और जो आपके घर के इष्ट हैं, पितर हैं, उनका पूजन करने ध्यान धरने के बाद आपने माता महाकाली जी को भोग प्रसाद अर्पण करना है। देसी घी का हलवा जोत के ऊपर आप माता महाकाली का जो भी आपके घर में मंदिर बना हुआ है उसमें आप ये भोग प्रसाद माता रानी की जोत जगाकर आप लगा सकते हैं जोत के ऊपर। ये जो भोग प्रसाद है देसी घी का हलवा माता रानी के जोत को अर्पण करें थोड़ा सा
और इसके ऊपर 2 लड्डू रखें बाबा भैरवनाथ के नाम के। थोड़ा सा हलवा निकाल कर जो आपने माता महाकाली को भोग लगाना है उसके ऊपर जोड़ा आपने लड्डुओं का रखना है बाबा भैरवनाथ जी के नाम का। इससे माता महाकाली और बाबा भैरवनाथ जी आपकी भी रक्षा करेंगे, एक तरह कवच के रूप में आपकी रक्षा करेंगे, आपके संपूर्ण घर की रक्षा करेंगे, जो मैं आपको आगे विधि बताऊंगा। और आपने क्या करना है, जब शनिवार वाला दिन हो, शनिवार वाले दिन आपने देसी घी के हलवे के साथ साथ थोड़ा सा सरसों के तेल का भी हलवा बनाना है। सरसों के तेल का हलवा, और जो इसमें मीठा डालना है आपने गुड़ या शक्कर का डालना है, केवल शनिवार वाले दिन। कभी कभी ऐसा नहीं कि हर शनिवार को ही आपने ये हलवा बनाना है। महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी आप माता महाकाली की कढ़ाई लाएं, देसी घी का ये हलवा लगाएं, तो आप कभी कभी ये सरसों के तेल का हलवा भी बाबा भैरवनाथ जी की ये कढ़ाई होती है, ये भी लगाना चाहिए वैष्णव रूप में। आपने जोड़ा लड्डुओं का उसके ऊपर भी रखना है, और आपने वो भी जोत के ऊपर थोड़ा थोड़ा अर्पण करना है। और जो देसी घी का हलवा और पड़ा है आपके पास माता महाकाली के नाम का, जो आपने बनाया है, कुछ तो आपने माता रानी को भेंट के रूप में चढ़ा दिया, और जो बाकी देग बची है उसको आप पहले किसी कंजिका को दें, छोटी सी कंजिका को आप उसका भोग लगाएं। उसको आप दक्षिणा भी दे सकते हैं कभी। अगर अष्टमी वाले दिन आप ये विधि अपनाएंगे तो माता महाकाली की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनी रहेगी, उसको आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। और जब आप अष्टमी का दिन हो, इसका आप मंत्रों का जाप करते रहें, 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप सुबह और शाम जो मैं बीज मंत्र बताऊंगा इनका आप जाप करते रहें नित्य ही। और आपने स्वच्छ होकर साफ कपड़े पहनकर आपने इनका जाप करना है। शुद्धिकरण करने के बाद पूर्ण रूप से सुबह शाम आप जाप करते रहें नित्य नेम अनुसार। और अष्टमी वाले दिन आप इनका बेरी की थोड़ी सी लकड़ें ले लें और थोड़ी सी आम की लकड़ों के ऊपर आपने हवन करते रहना है। देसी घी की होतियाँ डालें और हवन सामग्री लेकर आप जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा बीज मंत्र, उस मंत्र का जाप करने के बाद आपने 1 माला से उनकी होतियाँ डालते रहें। इससे माता रानी की पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी। अष्टमी वाले दिन भक्तजनों आप ये करते रहें। और जो ये हलवा है, अगर आपने पूर्ण रूप से के ये बीज मंत्र पूर्ण रूप से आपने सिद्ध करने हैं तो 21 दिन आप लगातार ये कढ़ाई नित्य ही डालते रहें, या फिर शनिवार वाले दिन या महीने में 1 बार अष्टमी वाले दिन भी आप ये कढ़ाई डाल सकते हैं। और जो देसी घी का हलवा है और सरसों के तेल का हलवा है, जो कढ़ाई का भोग प्रसाद है, उनके ऊपर लड्डू हैं, वो आपने क्या करना है, जब आप जाप कर लें उसको जोत के ऊपर से वार लें, अपने घर के ऊपर से वार लें। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई भूत बाधा है या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद ये सारा भोग प्रसाद घर में घुमाने से के बाद माता रानी से बेनती करें कि जो भी हमारे घर में कोई गैर छाया है, कोई हमारे ऊपर कोई ग्रह चक्कर है, तो इसको आप दूर करें। वो आप बाहर दरवेश को, कुत्ते को डाल दें जब भी आपने इनका भोग प्रसाद लगाना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था संपूर्ण विधि जो जैसे आपने भोग प्रसाद लगाना है माता रानी का नित्य ही। और इसके लिए आपको कोई तामसी भोग प्रसाद नहीं लगाना पड़ेगा। आप वैष्णव रूप में हर कोई इस जाप को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, कोई भी इस जाप को करे। इसके लिए आपको कोई बड़ी कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पूर्ण रूप से माता रानी की आपके ऊपर कृपा बरसने लगी। ये भोग प्रसाद लगाने के बाद उसके बाद आपने 1 माला का, इस मंत्र की 1 माला का जाप करना है। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद भक्तजनों आपने जो जाप करना है 11 माला, 21 माला, जितनी आपकी श्रद्धा हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जो हवन में 1 माला की होतियाँ डालनी है इसी मंत्र के साथ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
स्वाहा। ये कहने के बाद आपने एक माला की आहूतियाँ डालनी है माता महाकाली जी का नाम लेकर। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से आप माता महाकाली को भोग प्रसाद लगाते रहें, कंजका पूजन करते रहें, मंदिर में जाते रहें, वैष्णव भोग चढ़ाते रहें। इससे भी माता महाकाली पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।